करेंगे प्रीपोजिशन। जो पोजीशन के पहले यूज होता है उसको प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है, प्री तथा पोजीशन। प्री का अर्थ क्या होता है? प्री का अर्थ होता है पहले, तथा पोजीशन का अर्थ क्या है? स्थान, अथवा वह शब्द जो किसी नाउन अथवा प्रोनाउन से पहले प्रयोग किया जाता है। प्रीपोजिशन संबंध सूचक शब्द होता है जो किसी वाक्य में उस नाउन अथवा प्रोनाउन जिससे पूर्व इसका इस्तेमाल होता है का किसी दूसरे नाउन अथवा प्रोनाउन के साथ संबंध बतलाता है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। तो जैसे बच्चों ये क्या है? एक नाउन है और ये भी क्या है? एक नाउन है। इसका इससे संबंध कौन बता रहा है? ऑन, कि ये बुक टेबल पर रखी है। तो क्या है यहाँ पे? ऑन प्रीपोजिशन। द कैट इज अंडर द चेयर, यानी बिल्ली कुर्सी के नीचे है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? अंडर प्रीपोजिशन है। ऊपर दिए गए वाक्यों में प्रथम वाक्य में प्रीपोजिशन ऑन बुक तथा टेबल के मध्य संबंध बतलाता है कि पुस्तक मेज पर है। इसी प्रकार द्वितीय वाक्य में प्रीपोजिशन अंडर कैट का चेयर के साथ संबंध बताता है कि बिल्ली कुर्सी के नीचे है। ऑन का प्रयोग देखते हैं बच्चों। ऑन का क्या मतलब होता है? पर। स्थिर अवस्था में एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु रखी हो और वो उसको छूती हुई हो तो के उसके पूर्व में क्या यूज होएगा? ऑन। जैसे द बुक्स आर ऑन द टेबल। बुक भी स्थिर है, टेबल भी स्थिर है और बुक उसकी सतह को छूती हुई है, टेबल की सतह को, इसलिए क्या आएगा? ऑन प्रीपोजिशन। दूसरा देखो, किसी स्थान के समीप से पूर्व। जैसे माय हाउस इज ऑन द मेन रोड। या फिर सामाजिक यात्रा के सार्वजनिक साधन में यात्रा करते समय उससे पूर्व। जैसे आई एम ऑन द ट्रेन टू जयपुर, ये गति की स्थिति है। आई एम इन ट्रेन, अगर ट्रेन स्थिर है तो क्या आएगा बच्चों? इन। चल नहीं रही, वो खड़ी हुई है, लेकिन अगर गति की स्थिति है तो क्या आएगा बच्चों? ऑन प्रीपोजिशन। चौथा क्या यूज होता है इसका? साधन, यानी मीन्स बताने के लिए कि किस उपकरण से कार्य हो रहा है। शी इज प्लेइंग म्यूजिक ऑन द गिटार। शी स्पोक टू मी ऑन द मोबाइल। कारण बताने के लिए, ड्राइवर स्टॉप्ड द कार ऑन माई रिक्वेस्ट। या फिर दिशा बताने के लिए, शी टर्न ऑन द लेफ्ट। द टीचर हैज फोकस्ड ऑन करेक्ट इंग्लिश। समय बताने के लिए, जैसे दिन, दिनांक या फिर कोई विशेष अवसर। जैसे ही गोज होम ऑन संडेज। शी विल कम बैक ऑन द इवनिंग ऑफ May 11. I go to the gym on weekends. इनका प्रयोग देखो बच्चों, इनका अर्थ होता है में। एक तो इसका प्रयोग किसके लिए होता है? स्थान के लिए, विद इन एन एरिया। जैसे he lives in अजमेर। They are working in the fields। या फिर व्यवसाय दर्शाने के लिए, जो प्रोफेशन होता है, ऑक्यूपेशन होता है। जैसे शी इज इन आर्मी, पॉलिटिक्स या बिजनेस। स्थिति, दशा, विराम बताने के लिए, स्टेट, कंडीशन या स्टेटिक्स। जैसे ही इज इन द हॉल, ये इसकी स्थिति बता रहा है ना कि वो कहाँ पर है, वो हॉल में है। एवरीथिंग इज इन डिसऑर्डर, सब कुछ डिसऑर्डर है। माध्यम या फिर मीडियम बताने के लिए, जैसे आई राइट इन इंक, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश।
परिवहन का साधन बताने के लिए मीन्स ऑफ ट्रेवल या फिर ट्रांसपोर्ट, जैसे आई गो इन अ कार, वी वेंट इन 2 buses, या फिर there are 5 players in a tennis team। किसी चीज का पार्ट होना, जैसे 5 प्लेयर की टेनिस टीम है। रेफरेंस बताने के लिए, संदर्भ बताने के लिए ही इज वीक इन मैथमेटिक्स, वो गणित में कमजोर है। इंडिया इज रिच इन मेन पावर। समय, टाइम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, वीक, मंथ, ईयर और सीजन, जैसे ही कम बैक इन द आफ्टरनून, आई विल कम बैक इन अ मंथ। अंडर का मतलब क्या होता है? नीचे, जैसे बिलो समथिंग इंडिकेटिंग प्लेस और पोजीशन। द फाइल्स आर अंडर द टेबल, जैसे रैंक या प्राधिकारी के नीचे। बिलो इन रैंक और अथॉरिटी। हर नेम इज अंडर माई नेम इन द मैरिड लिस्ट, एक विशेष उम्र के नीचे। बिलो अ स्पेसिफाइड एज, एंट्रीज नॉट फॉर दोज अंडर 18। स्थिति और दशा के लिए स्टेट ऑफ समथिंग और समवन, जैसे द रोड इज अंडर कंस्ट्रक्शन। फिफ्थ क्या है बच्चों? के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू। अंडर द रूल्स यू कैन अप्लाई फॉर इट। फोर्थ क्या है? ओवर के प्रयोग, इसका क्या अर्थ होता है? के ऊपर। स्थिति, पोजीशन एग्जैक्टली हायर देन द अदर बट नॉट इन कॉन्टेक्ट, जैसे द फैन इज ओवर द बेड। अब ये फैन पलंग के ऊपर तो है पर ये इसकी टच में नहीं है, इससे थोड़ा ऊपर है, इसलिए अपन क्या यूज करेंगे? ओवर। स्थिति, पोजीशन इन कॉन्टेक्ट विद एंड कवरिंग समवन और समथिंग, जैसे देयर इज अ कारपेट ओवर द फ्लोर, ये से कवर हो रहा है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? ओवर। प्रत्येक जगह, इन एवरी पार्ट ऑफ समथिंग, देयर इज डर्ट ऑल ओवर द टेबल। कारण के लिए, ब्रदर्स क्वारल ओवर प्रॉपर्टी। फिफ्थ क्या आएगा? से अधिक या मोर देन, जैसे देयर दिस क्लास हैज ओवर 60 स्टूडेंट्स। फिफ्थ क्या है बच्चों? थ्रो का प्रयोग, इसका अर्थ क्या होता है? आर पार, के माध्यम से, शुरू से आखिर तक। जैसे पहला देखो, एक तरफ से दूसरी तरफ, फ्रॉम वन साइड टू अदर। द थीफ गॉट इन थ्रो द विंडो। एक गतिविधि के आरंभ से अंत तक, फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड ऑफ एन एक्टिविटी, जैसे चिल्ड्रन कांट सिट थ्रू द फंक्शन। थर्ड क्या यूज है इसका? एक अड़चन, अवस्था, परीक्षा से गुजरना, पास्ट अ बैरियर, स्टेज और टेस्ट, जैसे आई हैव टू गेट थ्रू द एग्जाम्स। फोर्थ क्या है? के द्वारा या फिर के कारण, बाय मीन्स ऑफ और बिकॉज ऑफ। यू कैन गेट सक्सेस थ्रू हार्ड वर्क। बिटवीन के प्रयोग, इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? के बीच में। नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या है अपना? बिटवीन, इसका अर्थ होता है के बीच में। इसका प्रयोग अपन टू पर्सन्स और टू थिंग्स के बीच के लिए होता है, जैसे दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच अपन कुछ बताना हो तो उसमें अपन बिटवीन का यूज करते हैं। नरेश इज सिटिंग बिटवीन नीरज एंड जगदीश। डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन यू एंड मी। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बेटा अपना इन फ्रंट ऑफ, इसका अर्थ होता है के सामने,
इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग सामान्यतः के सामने के अर्थ में वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे देयर इज अ ट्री इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल, देयर वॉज अ वेल इन फ्रंट ऑफ हर हाउस। इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग इस प्रकार से भी होता है, देखो, अलका इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ प्रिया इन द क्यू। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है अपना अराउंड। अराउंड का प्रयोग होता है चारों ओर। इसका अर्थ क्या होता है? चारों ओर। इसका प्रयोग चारों ओर के अर्थ में वृत्ताकार पथ तथा वक्राकार पथ के लिए होता है। The earth moves round the sun. We were sitting round the dining table. अब दूसरा क्या है बच्चों? एक तो राउंड था, इसमें देखो अब अ लिख दिया तो अपन ने क्या हो गया? ये अराउंड। अराउंड का प्रयोग अपन बाहर से चारों ओर, यहाँ वहाँ और बहुत स्थानों में तथा के विभिन्न भागों के अर्थ में होता है। जैसे दे वर सिटिंग अराउंड द स्कूल। अराउंड का प्रयोग लगभग के अर्थ में भी होता है। जैसे देयर आर अराउंड 6 टीचर्स इन दिस स्कूल। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बच्चों अपना बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। इसका प्रयोग गतिहीन स्थिति को दर्शाने के लिए के पीछे के अर्थ में होता है। जैसे दिनेश इज लाइंग बिहाइंड अ बुश। देयर इज अ टेम्पल बिहाइंड माई स्कूल। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बच्चों अपना नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू का क्या मतलब होता है? से अगला। इसका प्रयोग अगला या अगले के अर्थ में होता है। जैसे माई हाउस इज नेक्स्ट टू योर्स। चलो अब अपन बच्चों एक्सरसाइज करके देखते हैं किसका कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है। फिल इन द ब्लैंक्स। Fill in the following blanks with preposition choosing the correct options from the brackets below. जैसे Republic Day is celebrated on 26th January. Dash Jaipur the main function is held. तो क्या आएगा? जयपुर में, in Jaipur. India got freedom a non-violent movement. क्या आएगा? थो। People come dash one roof, under one roof. Mobiles first came in 1990s. You can browse on the internet. My mobile phone is under repair. There is a cover over my mobile. They went through the forest. You can see me in shops, offices, and etc. He parked himself under a tree. He climbed over the wall. The lamp was on the table. We take exams in April. Your case is under consideration. Children are playing in the field. One day a monkey jumped upon the tree and broke its branches. बच्चों इनके जितने भी प्रयोग के अपन ने देखें किन किन स्थानों पे होते हैं, आप जैसे जैसे इनको याद करेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो ये आपको अच्छे से याद होते जाएंगे। तो आपको फटाफट से पता चल जाएगा कि इसमें क्या होएगा, और आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपको ये याद होंगे। चलो अब अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। Some of them were running on the track around the park. Mushak Raj requested Gajraj to take his herd through another. Manji threw the bites of paper in the dustbin. Dashera occurs
On the 10th day of Ashwin month, Shukla Paksh, Dashera is a symbol of victory of good over evil. Many homes of the Reds were destroyed under their big feet. Rohit's house is next to the school. Mr. Roshanlal is sitting between Shivam and Nitin. Rohit is hiding behind a big banyan tree. Mushak Raj stands in front of Gajraj. Next देखो, choose the correct preposition. सही preposition चुनिए. Where would you like to go dash summer? On, in, between, over. क्या आएगा बच्चों? In summer vacation. सेकेंड देखो, I found the bird sitting dash the railing. In, on, through, over. क्या आएगा बच्चों? On. There are carrying sacks dash their shoulders. In, behind, around or on. क्या आएगा बच्चों? On. Krita saw 4 men hurrying dash the street outside. क्या आएगा? In, on, under या फिर over. क्या आएगा बच्चों? In the street outside. The cap seller was sleeping in, over, between, under a tree. We should put the books in front of eyes. We saw a tiger while passing through the jungle. The boy resolved at once to live like a lion all dash his life. Throw, on, between, over. क्या आएगा बच्चों? Throw. I can make sweets in, on, over, between. संडे के पहले क्या आएगा? On Sunday. He took one bite of chapati dash his plate. Over, through, on या फिर under. क्या आएगा बच्चों? On. He sold peanuts that he roasted dash a little clay stove. क्या आएगा बच्चों? On. Keep all your saving dash a bank. On, under, through और in. क्या आएगा बच्चों? In. अब इसको आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको ये अच्छे से लर्न हो जाएगा, तो आपको पता चलेगा कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ पे अपन को यूज करना है.